अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़िशान रज़ा, आपका फ़िज़िक्स लेक्चरर। आज स्टार्ट करते हैं हम आपका अपना फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमारा बेसिक जो पॉइंट होगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो होगा साइंस। बहुत सारों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि साइंस है क्या। तो हम चूँकि साइंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना हम शुरू से शुरू करें। आज से करोड़ों अरबों साल पहले जब इंसान इस दुनिया पर आया तो उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे इवेंट्स देखे। दीज ऑल इवेंट्स आर रिलेटेड टू सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह कुछ इवेंट्स जो थे सरप्राइजिंग थे और कुछ जो थे वो उसके लिए खौफनाक भी थे। इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स जो उसने अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व किए। ऑब्ज़र्व करने के बाद इंसान के जहन में ये तजस्सुस आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो रहे हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है। इंसान ने ये सब कुछ समझने की कोशिश की। उस कोशिश को इंसान साथ साथ लिखता गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसान ने अपनी बॉडी को देखा तो उसने अपने बॉडी पार्ट्स के नाम रखे कि हाथ है, ये फिंगर्स हैं, ये आइज़ है, ये नोज़, एयर्स वगैरह इस तरह। तो बात यह है कि जब उसने इतने सारे इवेंट्स देखे, उस इवेंट्स को देखकर उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस निकले। उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर साइंस कहलाता है। सादा लफ्ज़ों में देखिएगा कि साइंस इज़ अ आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेचर। जितने भी क्वेश्चंस हैं इंसान के माइंड में, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान नहीं था, या मैं, आप, या कोई और तीसरा नहीं। जिन्होंने ये सारे के सारे इवेंट्स देखे उनके जहन में यही क्वेश्चन आ रहे थे कि ये आखिर मुमकिन कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उसको समझने के लिए इंसान ने क्वेश्चंस करने शुरू किए। उन क्वेश्चंस का आंसर साइंस कहलाता है। मैं अपनी वर्डिंग में तो यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में नेचर से रिलेटेड हो, हम उनको आंसर जो लेते हैं उनका, उसको हम साइंस कहते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर लफ्ज़ साइंस नहीं था। वहाँ पर जितने भी लोग गौर व फिक्र किया करते थे कुदरत के ऊपर, उसको फ़िलॉसफी कहा जाता था, और उसको स्टडी करने वाले को फ़िलासफ़र। आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि वो एक किताब की शक्ल में रखना मुमकिन नहीं था। हमने क्या किया, उसकी छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस कर दी। मतलब आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनका नाम मैथमेटिक्स में भी है, फ़िज़िक्स में भी है, और कुछ का जो है वो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी ओवरलैप कर रहा होता है। ये इसी वजह से है कि उन्होंने सबसे पहले फ़लसफ़ा पढ़ा था। तब एक बुक होती थी फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इल्म बढ़ता चला गया, इंसान ने ज़रूरत फ़ील की ये कि हम इस सारे नॉलेज को एक किताब की शक्ल में नहीं रख सकते। हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, इन्हें अलग अलग डिसिप्लिन्स बना के उन डिसिप्लिन्स के नाम देने पड़ेंगे। सिमिलर ऐसे ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स बना लेते हैं कि ये फ़ोल्डर्स हमारे फ़लाँ इवेंट की पिक्चर्स का है और फ़लाँ फ़ोल्डर फ़लाँ इवेंट की पिक्चर्स का है। जिस तरह बर्थडे पिक्चर होगी, टूर पिक्चर्स होगी, मैरिज पिक्चर्स होगी, सो व्हाटएवर। तो इसी तरह हमने इन साइंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की। सबसे बड़ा साइंस के अंदर जो इवेंट हुआ था, मैसिव इवेंट, वो क्या था? ज़मीन का बनना। फिर ज़मीन पर इंसान आए। सो ये चलता गया प्रोसेस सारा का सारा। तो हम मामूली सी एक कोशिश करेंगे साइंस को समझने की कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस निकलते हैं हमारे जहन में, उनमें से कोई एक क्वेश्चन चूज़ कर लें आप। उस क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने अपने मुताबिक उसके जवाब दिए।
तो हम ये नहीं कह सकते कि जो साइंस है वो किसी एक इंसान का करता धरता है, वो साइंस का कोई एक ही इंसान करता धरता हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे आदमियों ने, बहुत सारे इंसानों ने इस साइंस के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया है। किसी ने ग्रेविटी के बारे में कहा तो किसी ने लाइट के बारे में कहा। इसी तरह जो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है साइंटिस्ट का, वो सर आइजक न्यूटन है, जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ग्रेविटी क्या होती है। उनके अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी बेस के ऊपर साइंस खड़ी है। व्हाट, हाउ, व्हाई। क्या है, कैसे है और क्यों है। इन 3 वर्ड्स के अंदर साइंस सिमट के रह जाती है। आप कोई भी फेनोमेना देख ले नेचर का, जैसे ही आप उठाएंगे उसको तो आप देख सकेंगे कि ये 3 क्वेश्चंस ही बेस बन रहे हैं। व्हाट, क्या है, हाउ, कैसे, एंड व्हाई, क्यों। जब आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो आप उस फेनोमेना, उस इवेंट या उस ऑब्जेक्ट के मतलब एक थ्योरी कायम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो एजुकेशन है या नॉलेज है उसको हमने क्लासिफाइड कैसे किया। अमूमन मैं स्टूडेंट से कहता होता हूँ कि वर्ड साइंस क्या है। साइंस को डिफाइन करना एक डिजिट के अंदर या एक इक्वेशन के अंदर या एक लाइन के अंदर मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी जो बेस्ट से बेस्ट निकल सकती थी डिफाइन, वो ये है, स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत के ऊपर मुताला करना, वो कुदरत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी है, इनएनिमेट इवेंट्स की भी है, मैसिव इवेंट्स की भी है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं उसके बारे में भी है, कुछ ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते उनके बारे में भी स्टडी। वो सारी की सारी क्या है, नेचर है। उस नेचर के ऊपर मुताला करने को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस के ऑपोजिट जो आता है वर्ड, वो आर्ट्स कहलाता है। लफ्ज़ आर्ट्स। आर्ट्स बेसिकली वो तालीम है जो इंसान की मशरती ज़िंदगी को निखारती है। इंसान की मशरती ज़िंदगी के बारे में मुताला करना साइंस के आर्ट्स कहलाता है, सॉरी। तो हम देखते हैं कि साइंस को मज़ीद लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी साइंस ही है। तो साइंस को हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन थी हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी थी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मीन्स टू से ऐसी साइंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ये नाम से ज़ाहिर है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस का वो हिस्सा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया जाएगा। उसके अंदर आ जाती हैं आपके इंसान, ह्यूमंस, फिश, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं दुनिया के अंदर, वो सारी की सारी बायोलॉजिकल साइंस में आती हैं। और फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में है, जिसमें जिंदा चीज़ें शुमार नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जो गैर जानदार हैं, उनके बारे में मुतालिया फिज़िकल साइंस के। फिर मज़ीद चलते हैं फिज़िकल साइंस के मतलब। तो देखते हैं कि जो फिज़िकल साइंस है, इस साइंस की भी आगे मेजर ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम फिज़िकल साइंस में डिस्कस कर सकते हैं फिज़िक्स, उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है जियोलॉजी, ETC, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये फिज़िकल साइंसेस हैं। इनमें फ़िज़िक्स जो है ये हमारा चूँकि सब्जेक्ट है तो इसको हम ज़रा डीपली इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। सो केमिस्ट्री जो है ये वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मुताला करेंगे। मीन्स टू से कि इस ब्रांच के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के मतलब डील करेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या से होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी एक मटीरियल है उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है।
इसी तरह जियोलॉजी है, तो इसके अंदर हम ज़मीन के मतलब पढ़ेंगे कि अर्थ पैदा कैसे हुई है, ये अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर इतना हाई क्यों है, क्या ये सूरज का हिस्सा थी। इसी तरह ज़मीन के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स कितनी हाइट में है, कितनी लेयर्स है ज़मीन की, मतलब ये सारा कुछ रिलेटेड टू अर्थ जो है वो हम जियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स को उर्दू में तिब्बियात बोलते हैं और ये भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो फिज़िक्स की जो प्रॉपर डिफाइन की जाती है वो ये होती है, स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये फिज़िक्स की डिफाइन है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसमें 3 वर्ड्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है मैटर, व्हाट इज़ मैटर। दूसरा है एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी। एंड द थर्ड वन इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। हम इन तीनों वर्ड्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है। तो फिज़िक्स की डिफाइन ये की जा रही थी, स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप। हम बारी बारी देखेंगे कि ये तीनों फैक्टर्स है क्या। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी से। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को कहा जाता है। जैसा कि अब कोई बंदा है, उसने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया हो तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा कर सकता है। उसके जो एक दिन का भूखा है, हम उसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, फूड एनर्जी हो सकती है, फ्यूल एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है। सो एनर्जी जो है वो किसी भी बॉडी के अंदर उसके काम करने की सलाहियत को बोला जाता है, हम उसे एनर्जी कहते हैं। इसी तरह उसके बाद है मैटर। तो मैटर के अंदर हम 2 चीज़ें मेजर हैं, एक है वॉल्यूम और दूसरा है इसके अंदर मैस। अगर कोई भी बॉडी वो मैस रख रही है, उसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, कुछ ग्राम्स, कुछ मिलीग्राम्स, कुछ माइक्रोग्राम्स हो सकते हैं, कम से कम ज़रूर हो सकता है। अगर कोई बॉडी वजूद रख रही है तो उसका मैस है। मैस होने के बाद अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो हमारे पास क्या होगा, मैटर होगा। इन्हीं बेस पर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो जगह भी घेरे और मैस भी रखे, वजन भी और जगह भी घेरे, हम उसको मैटर कहते हैं। इन्हीं बेस पर मैटर को 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया था, क्लासिफिकेशन की गई थी। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड एंड द सेकंड वन इज अ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। ये 3 टाइप्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होती है जो अपना ख़ास किस्म की शक्ल, वॉल्यूम और डेंसिटी रखे। लिक्विड वो होती है जो अपनी ख़ास शक्ल ना रखे लेकिन वॉल्यूम रखे। और गैस ये एक ऐसी मैटर होती है, ना तो इसकी कुछ ख़ास शक्ल होती है ना ही कोई ख़ास इसका वॉल्यूम होता है, ये कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये था मैटर और एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप कहा जाता है बाहमी ताल्लुक़ को, कि ये जो हमने मैटर और एनर्जी पढ़ी है इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। आपस में ताल्लुक़ किस तरह के, फॉर एग्जांपल एक लकड़ी है, अब लकड़ी हमारे पास से वुड है, सॉलिड है, वो एक मैटर है। उस लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड
म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैस एंड एनर्जी। हम इसके मुतालिक जो सबसे बेहतरीन थ्योरी दी गई थी वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसकी एक बड़ी फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। सो अगर मैं पूछूं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, कि कौन सी ऐसी एक इक्वेशन है जो डिस्क्राइब कर रही है फिजिक्स को, डिस्क्राइब कर रही है फिजिक्स को, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। पहला होगा F इज इक्वल टू ma। सेकेंड वाला है हमारे पास W इज इक्वल टू FD एंड थर्ड वन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc²। अब तीनों के तीनों जो हैं जूस वो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। हमने वर्ड इस्तेमाल किया डिस्क्राइब फिजिक्स, तो इन तीनों से फिजिक्स डिस्क्राइब की जा सकती है। इन तीनों के अंदर मैटर भी है, एनर्जी भी इन्वॉल्व है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए कि कौन सी इक्वेशन है जो फिजिक्स को डिफाइन कर रही है, फिजिक्स को डिफाइन कर रही है, हमारे पास यही 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन अब की बार हम ऑल ऑफ दीज पर टिक नहीं करेंगे, अब की बार हम टिक करेंगे E इज इक्वल टू mc², क्योंकि ये वाहद इक्वेशन है जो पूरी फिजिक्स को एक इक्वेशन में डिफाइन कर सकती है। इसके अंदर जो E है ये हमारे पास एनर्जी है, और जो M है वो हमारे पास मैस है, एंड द C इज स्पीड ऑफ लाइट। ये वाहद इक्वेशन है कि जो फिजिक्स को एक मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर सिमट के ले आती है। E इज इक्वल टू mc²। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक नंबर इज़ 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। जिस तरह के हमने फिज़िक्स के मुताल्लिक़ डिफ़ाइन में पढ़ा कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप कॉल्ड फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक प्रॉपर डिफाइन है। अच्छा जी, अब ये है कि फिज़िक्स ही नहीं, आप यूँ समझ लें कि प्रेजेंट टाइम के अंदर फिज़िक्स से रिलेटेड मेजर 3 फ्रंटियर्स थे। कितने फ्रंटियर्स थे? देयर आर 3 फ्रंटियर्स। और कौन कौन से थे? पहला था हमारे पास एक्सट्रीम लार्ज ऑब्जेक्ट्स, and the second one extreme small objects, third one middle size objects, मतलब complex matter। ये complex matter थे। अब एक्सट्रीम लार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या है? जिस तरह बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो, ज़मीन का बनना बहुत बड़ा इवेंट था हमारे लिए, इट्स अ मैसिव इवेंट। तो इस तरह के एक्सट्रीम लार्ज ऑब्जेक्ट्स वाली फ्रंटियर्स जो है वो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को डील करती है। और एक्सट्रीम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, प्रोटॉन्स आ जाएंगे और मिजॉन्स आ जाएंगे, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मिजॉन्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्मॉल जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते।
मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स जो थे उसको वो कम्प्लेक्स मैटर है, इसके अंदर मॉडरेट फॉर्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डील किए जाएंगे। तो इसी बेस पर जो फिज़िक्स है उसकी मज़ीद बहुत सारी मेजर ब्रांचेस बनाई गई। हम वो देखते हैं कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स क्या थी। तो सबसे पहले फिज़िक्स को मेजर दो किस्म की क्लासिफिकेशन में बांटा गया था। पहली क्लासिफिकेशन जो थी उसको बोला जाता था प्योर फिज़िक्स। प्योर फिज़िक्स जो थी उसके अंदर ऐसी ब्रांचेस थी फिज़िक्स की जो किसी और ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं करती थी। मीन्स टू से मैकेनिक्स, उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स, एंड थर्ड वन हमारे पास ऑप्टिक्स आ जाती है। ऑप्टिक्स आ जाती है, न्यूक्लियर फिज़िक्स आ जाती है, थर्मल फिज़िक्स आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की हमारे पास प्योर फिज़िक्स में आ जाती है। उसके बाद आती है इम्प्योर फिज़िक्स। सेकंड क्लासिफिकेशन जो थी उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग फिज़िक्स भी बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग फिज़िक्स के अंदर फिज़िक्स ऑब्जेक्ट बाकायदा तौर पर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता था, मतलब केमिस्ट्री के साथ, बायो के साथ। जिस तरह आपके सामने एक मिसाल है बायोफिज़िक्स, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की बहुत सारी ब्रांचेस थी जो ओवरलैप करती थी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसको हमने क्लासिफिकेशन करके रखा ओवरलैपिंग फिज़िक्स के अंदर। ये हमारे पास मेजर क्लासिफिकेशन थी फिज़िक्स की। इसके अलावा फिर और बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, थर्मल आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, उसके बाद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, क्वांटम आ जाती है, न्यूक्लियर फिज़िक्स, जैसा कि जिक्र कर चुके हैं हम। ये फिज़िक्स की मेजर ब्रांचेस थी। और एक हैरानकुन बात यह है कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना यही था कि हमने फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ बहुत सारी जानकारी ले ली है और यही फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन है। इसके बाद कोई चीज़ ऐसी रही नहीं है जो हम मज़ीद उसके ऊपर सर्च कर सकें और उसको दरियाफ्त कर सकें। लेकिन जैसे ही 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ और 20वीं सदी अपने आगाज़ को पहुंची, तब हमारे सामने बहुत बड़ी ऐसे यूँ कह लें कि आप ऐसे इवेंट्स आ गए जिनके लिए हमारे ज़रूरत फील हुई कि अभी फ़िज़िक्स में तो बहुत स्पेस बाकी है। उस स्पेस को कवर करने के लिए बहुत सारा नॉलेज चाहिए मज़ीद। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने क्या करना है, सर्च करनी बाकी है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स थी, क्वांटम फिज़िक्स, जिसके अंदर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स को डील करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, फोटॉन्स आ जाते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि शॉर्ट वर्ड में लिखना हो ना, माइक्रो पार्टिकल्स बोल लें। मैं तो कहूँगा कि बल्कि माइक्रो के बजाय भी नैनो पार्टिकल्स बोलेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत स्मॉल थे, उनकी स्टडी करने के लिए हमें एक नए फिज़िक्स की इजाद करनी पड़ी, जिसको हम क्वांटम फिज़िक्स बोलते थे या मॉडर्न फिज़िक्स कह लें आप। इससे पहले जितनी भी फिज़िक्स की डील आपने मैट्रिक में भी देखी होगी, मोशन होगी, फोर्स होगी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, यू EDC, वो क्लासिकल फिज़िक्स थी। टाइम के साथ साथ हम सभी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि इस लेक्चर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।